यह सीरियल अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। कहानी में आने वाला नया ट्विस्ट दर्शकों को हैरान करने वाला है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिका सबके सामने वेद से कहती है कि वह उसे प्रपोज करे। वेद चाहकर भी मना नहीं कर पाता और मजबूर होकर घुटनों पर बैठकर अनिका को प्रपोज करता है। यह देखकर अनिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वेद ने जो फूल उसे दिया होता है वह असल में सरू के बालों से निकाला गया होता है। अनिका फूल लेकर इतनी खुश होती है कि सबके सामने वेद को किस कर लेती है। यह देखकर सरू गुस्से से तिलमिला उठती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। इस पूरी स्थिति की शुरुआत तब होती है जब वेद अपनी मां तारा के कहने पर शादी के लिए हाँ कर देता है। अनिका इस फैसले का पूरा फायदा उठाती है। अनिका की मां और नानी बहुत उत्साहित हो जाती हैं और यहाँ तक कहती है कि अब तो अनिका की सगाई होने वाली है, मिठाइयाँ बांटो और सारे गहने निकाल लो। यह बात सुनकर अनिका की दादी हैरान रह जाती हैं और पूछती है कि किस पोती की सगाई हो रही है। जवाब में बताया जाता है कि अनिका की, जो उनकी इकलौती पोती है। यह सुनकर दादी खुशी और हैरानी से भर जाती हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि अनिका की सगाई वेद से हो रही है, तो वे थोड़ी खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें अनिका से लगाव है। मगर असली झटका सरू को लगता है, जो वेद से प्यार करती है। वेद भी जानता है कि सरू उससे प्यार करती है, लेकिन दोनों की मजबूरी ऐसी है कि न तो वेद कुछ कर पा रहा है और न ही सरू। अनिका इस पूरे हालात का फायदा उठाकर जानबूझकर सरू को तकलीफ दे रही है। अब देखना यह होगा कि सगाई में कौन सा बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या यही वह मौका होगा जब यह सच सामने आएगा कि सरू कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत की बेटी और अनिका की बहन है? क्या अब यह राज सबके सामने आ जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह सीरियल अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। कहानी में आने वाला नया ट्विस्ट दर्शकों को हैरान करने वाला है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिका सबके सामने वेद से कहती है कि वह उसे प्रपोज करे। वेद चाहकर भी मना नहीं कर पाता और मजबूर होकर घुटनों पर बैठकर अनिका को प्रपोज करता है। यह देखकर अनिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वेद ने जो फूल उसे दिया होता है वह असल में सरू के बालों से निकाला गया होता है। अनिका फूल लेकर इतनी खुश होती है कि सबके सामने वेद को किस कर लेती है। यह देखकर सरू गुस्से से तिलमिला उठती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। इस पूरी स्थिति की शुरुआत तब होती है जब वेद अपनी मां तारा के कहने पर शादी के लिए हाँ कर देता है। अनिका इस फैसले का पूरा फायदा उठाती है। अनिका की मां और नानी बहुत उत्साहित हो जाती हैं और यहाँ तक कहती है कि अब तो अनिका की सगाई होने वाली है, मिठाइयाँ बांटो और सारे गहने निकाल लो। यह बात सुनकर अनिका की दादी हैरान रह जाती हैं और पूछती है कि किस पोती की सगाई हो रही है। जवाब में बताया जाता है कि अनिका की, जो उनकी इकलौती पोती है। यह सुनकर दादी खुशी और हैरानी से भर जाती हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि अनिका की सगाई वेद से हो रही है, तो वे थोड़ी खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें अनिका से लगाव है। मगर असली झटका सरू को लगता है, जो वेद से प्यार करती है। वेद भी जानता है कि सरू उससे प्यार करती है, लेकिन दोनों की मजबूरी ऐसी है कि न तो वेद कुछ कर पा रहा है और न ही सरू। अनिका इस पूरे हालात का फायदा उठाकर जानबूझकर सरू को तकलीफ दे रही है। अब देखना यह होगा